केरल में जो बादलों की विनाश लीला देखी जा रही है, उसके बाद से 300 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो तबाही का मंजर देख रहे हैं। या केरल के वायनाड में जो तबाही हुई है, उसके बाद से आपको भी डर सता रहा है कि कहीं आपके घर में, आपके राज्य में इस तरीके की परिस्थितियां पैदा ना हो। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर जो वायनाड है वो कहाँ पर स्थित है, उसकी जो भूभाग है वो किस तरीके से बना हुआ है, और ऐसे में अगर आपके राज्य में या आपके शहर में इस तरीके के हालात हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उत्तर पूर्वी केरल का अकेला पठारी जिला है वायनाड। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ ये जिला कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है। चाय बागानों वाला ये इलाका लोकप्रिय हिल स्टेशन भी है। 30 जुलाई की रात जब यहां पर लोग चैन की नींद सोए हुए थे, तभी तेज आवाज आई। भारी बारिश के बीच जमीन सरकने लगी। लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागे। सुबह 6 बजे तक यहां पर मुंडकई, मेपडी और चूरमाला नूलपुझा कस्बे में जबरदस्त लैंडस्लाइड हो चुका था। आखिर वायनाड में इतनी बड़ी तबाही की वजह क्या है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भूस्खलन क्या होता है, तबाही किन कारणों से आती है। केरल के लगभग 50% भूभाग में 20 डिग्री से ज्यादा ढलान है, जो विशेष रूप से मिट्टी के कटाव और भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील है। वायनाड तो पूरा ही इसी तरह बसा हुआ है। इन इलाकों में बारिश की वजह से मिट्टी ढीली हो जाती है, फिर अस्थिर होकर फिसलने लगती है। जुलाई 2022 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि पिछले 7 सालों में केरल में देश में सबसे ज्यादा भूस्खलन हुए हैं। साल 2015 से 2022 के बीच हुए 3782 भूस्खलनों में से 2239 यानी कि करीब 49.2% केरल में ही लैंडस्लाइड हुए हैं। इस संवेदनशील इलाके में पिछले कुछ सालों में काफी निर्माण हुआ। हिल स्टेशन होने की वजह से होटल और अन्य संरचनाओं का यहां पर निर्माण हुआ है। इसने हालात को और ज्यादा खराब कर दिया है। प्राकृतिक जल निकासी को बाधित किया गया, मिट्टी के कटाव को ज्यादा बढ़ा दिया गया। जलवायु परिवर्तन के कारण मॉनसून पैटर्न में भी बदलाव देखा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कम अवधि में अधिक तेज और एक जगह पर केंद्रित बारिश होने लगी। बेशक मौसमी वर्षा में ज्यादा बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन उसका वितरण आसमान में हो गया है, और यही वजह है कि कम दिनों में भारी बारिश यहां पर हो रही है। पानी का अचानक तेज प्रभाव मिट्टी पर हावी हो जाता है, जिससे भूस्खलन की आशंकाएं और ज्यादा यहां पर बढ़ने लग जाती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अरब सागर के गर्म होने से गहरे बादल प्रणालियों का यहां पर बनना शुरू हुआ, जो ज्यादा बारिश लेकर यहां पर आ गया, और यही वजह है कि एक ही जगह यहां पर बादल जो है वो बरसने लग जाते हैं। वायुमंडल अस्थिरता तीव्र बारिश की घटनाओं को अनुमति देती है, और यही वजह है कि वायनाड में भी इस तरीके से विनाशकारी भूस्खलन देखने को मिला। केरल में विशेष रूप से वायनाड में वन आवरण कम होने से भूस्खलन को लेकर संवेदनशीलता और ज्यादा बढ़ी है। वनों की कटाई से मिट्टी की स्थिरता और पानी को अवशोषित करने की क्षमता और ज्यादा कम हो जाती है, जिससे भारी बारिश के दौरान भूभाग कटाव और ढहने के प्रति बहुत ज्यादा ये जो एरिया है वो सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि केरल में पिछले 1 दशक में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन सहित मौसम की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। 2018 की बात करें तो यहाँ पर भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे इतिहास की सबसे भयंकर बाढ़ भी कहा जाता है। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ये सब संकेतों की लगातार अनदेखी की जा रही थी, और यही वजह है कि जो लापरवाही बरती गई उसके बाद ये नतीजा हुआ कि पूरा इलाका इकोलॉजिकल रूप से संवेदनशील हो गया। यहाँ पर हल्के फुल्के भूस्खलन हमेशा होते रहते हैं, और पूरा का पूरा पश्चिमी केरल सीधी ढलान वाला पहाड़ी इलाका है, जहां पर भूस्खलन की प्रबल संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। केरल समेत पूरे पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक रणनीति बनाने के लिए साल 2010 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया था,
जाने माने इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। उसने पूरे पश्चिमी घाट को 3 इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया क्षेत्रों में बांटा। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या हुआ? इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की विकास परियोजनाओं की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि ना खनन हो, ना ऊर्जा संयंत्र यहां पर लगे, ना कोई बांध यहां पर बनने चाहिए। उद्योगों से जुड़े लोगों ने और राज्य सरकारों ने इसका बहुत विरोध किया। बाद में केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उसके बाद वैज्ञानिक जो है उनकी तरफ से एक्सपर्ट्स जो है एक और समिति जो है वो बनाई गई। अप्रैल 2013 में बनी समिति की रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के सिर्फ 37% इलाके को ईए घोषित करने की जरूरत है, ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया। सिर्फ वहीं पर खनन जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, ये भी रिपोर्ट में सामने आया। तो ये कई ऐसी वजह हैं, कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वायनाड में इस तरीके की त्रासदी हुई है। तो ऐसे आप अपने शहर के बारे में भी जान सकते हैं। आपके शहर का ढलान कितने प्रतिशत है और कितने एंगल पर है, इकोलॉजिकली किस तरह से बिहेव वो कर रहा है और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की है। ऐसी खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। आपको कैसी खबरें देखना पसंद है, कैसी खबरें आप देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं।